ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा के मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 22 जून 2024 की आज की मुरली का सार है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो, अर्थात अपने को परिवर्तन करने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। तो यह है देवता बनने की पढ़ाई। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो जो दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता? उत्तर है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। आप पवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, वास्तव में दोनों ही बाप है ना। ब्रह्मा भी हमारा पिता है, सृष्टि का पिता, और शिव बाबा तो है ही आत्माओं का पिता। एक हद का माना ब्रह्मा बाबा और दूसरा बेहद का अर्थात शिव बाबा। वह भी बाप तो यह भी बाप। बेहद का बाप शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं, हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई और कहाँ भी मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, है ना। 63 जन्म किया, इस जन्म में भी बहुत किया है सत्संग। तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं पहले, परंतु अभी बाबा ने आकर जगाया है। हम अज्ञान नींद में सो रहे थे और ज्ञान देकर बाबा ने हमें सुजाग किया है। तो शिव बाबा कहते हैं, अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं लौकिक दुनिया में, है ना। अगर अच्छे से पढ़ाई पढ़ते हैं स्टूडेंट तो पोजीशन अच्छी मिलती है, परंतु वह पढ़ाते यहाँ के लिए है ना, इसी एक जीवन के लिए। परंतु अभी तुम जानते हो, हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वह है भविष्य नई दुनिया के लिए। गोल्डन एजर्ट वर्ल्ड कहा जाता है ना, स्वर्णिम युग, स्वर्णिम दुनिया। यह तो जानते हो, इस समय आसुरी गुणों को बदलकर अभी क्या करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तुम यहाँ बदलने के लिए आए हो, अपने संस्कार को, अपने आचरण को, है ना, बदलने के लिए आए हैं। कैरेक्टर की महिमा की जाती है ना। कौन किसके कैरेक्टर की? आचरण की, देवताओं की। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, ऐसा कहते हैं ना। आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है। बाबा ने हमें एक लक्ष्य दिया है, उद्देश्य दिया है। कौन सा? भविष्य के लिए। बाबा नई दुनिया भी स्थापन करते और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहाँ माना सतयुगी दुनिया में, नई दुनिया में विकार की तो बात ही नहीं होती है। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में सब हैं ही सभी विकारी। यथा राजा रानी प्रजा सबके अंदर विकार आ गए हैं। अभी तो पंचायती राज्य है, अभी कोई राजा तो है ही नहीं, है ना। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वो राजा रानी कैसे थे? पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर होते थे, है ना। हरेक के महलों में देवताओं के मंदिर होते थे। निर्विकारी देवताओं की वो पतित राजाएं पूजा करते थे। जानते हैं, वह देवता पास्ट होकर गए हैं, अभी उनका राज्य तो है ही नहीं। तो शिव बाबा आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं। क्या याद दिलाते? कि तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए ही तुम यहाँ आए हो, बाबा के घर में, बाबा के पास आए हो। बाबा, शिव बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। कौन सा? बच्चे, काम महाशत्रु है। यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है।
ऐसे नहीं कि देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, है ना। अभी प्योर बनना है, वो भी उनका भी प्रेम था, लेकिन पवित्र प्रेम था, आत्मिक प्यार था ना। परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं देवी देवताएं। बाबा भी कहते हैं कि अभी वो संस्कार अभी से धारण करना है ना, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते अभी कमल फूल समान पवित्र रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे, इसलिए अभी से संस्कार क्या करना है, वो पवित्र संस्कार अपनाना है। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह अंतिम पाठ है, अंतिम जन्म का अंतिम पाठ है। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं, है ना। जब बाबा पवित्र रहने के लिए कहते हैं, बात पवित्रता की आती है, तो गृहस्थ जीवन में रहने वाले क्या होते हैं, मूंझते हैं, उलझ जाते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें, सहयोग दें, साथी होकर कैसे रहें। तो बाबा बता रहे हैं कि कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है। जैसे विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो क्या करते हैं, तो कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं। मान लो पहले शादी नहीं की होती है ना। कई ऐसे होते हैं जो प्योर होते हैं, लेकिन अंत में कौन सेवा करे, है ना। क्योंकि जब बुजुर्ग होते हैं तो कोई ना कोई सहयोग की ज़रूरत होती है, तो उस समय अपने संभाल के लिए शादी कर लेते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी होकर रहना पसंद करते हैं। हर जगह हर स्थान पे मिल जाएंगे, पूरे देश में विदेश में, है ना, जिनको पवित्रता पसंद होती है। सन्यासियों की बात तो अलग है, बाबा कहते हैं उनकी बात तो अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत ऐसे होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, तो ऐसे जाल फैलाए ही क्यों। बाबा कहते हैं ऐसी जाल फैलाए ही क्यों जो खुद फंस पड़े। ऐसे बहुत यहाँ पे आते हैं। 40 साल माना बाबा के पास मधुबन भी चाहते हैं मिलने के लिए। साकार में बाबा थे तो बाबा के पास ऐसे भी चाहते थे। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, उसके बाद अब क्या शादी करेंगे। स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, तो उनको बाबा देखकर ऐसे बच्चों को खुश होते हैं। यह तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन। तो शरीर को भी क्या करना है, देह को भी, देह सहित सबको भूलना है, देह के संबंध को। सिर्फ एक बाबा को, शिव बाबा को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है, क्योंकि बाबा के बच्चे भी, कई बच्चे क्रिश्चियन धर्म वाले हैं ना, फॉरेनर तो सारे क्रिश्चियन हैं, वो क्राइस्ट को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको क्राइस्ट को भी याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पार्ट मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली हो नहीं सकता, क्योंकि बना बनाया ड्रामा है ना। क्यों बदली नहीं हो सकता, एक्यूरेट ड्रामा, अविनाशी ड्रामा है। तुम जानते हो पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था, अभी वह भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं कि देवता धर्म ही खत्म है ना, वही देवता क्या हो गए, वो अभी भ्रष्ट बन गए हैं। अभी निशानी बस है ना। अभी गाते भी हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था ना, अभी तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाबा ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। पहले नंबर में किसको सुनाया, ब्रह्मा बाबा को। तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े ना, है ना। फिर हम सबको बताया ना बाबा ने, तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो, तो देवताओं के आगे जाकर क्या करते हैं, माथा टेकते हो, क्योंकि देवताएं कैसे हैं, निर्विकारी, पवित्र हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, और सिख लोग गुरु नानक के दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि यह किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं यह हिंदू हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया,
बाबा कहते ये किसको भी पता नहीं, प्रायः लोप हो गया है। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं, किनके? देवी देवताओं के। मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम है ना, गुणों और कर्तव्यों के आधार पे रख दिया है। असल में उनका एक ही नाम कौन सा है? शिव। ऐसे भी नहीं कि उसने पुनः जन्म लिया है तब नाम फिरते जाते हैं, नहीं, ये मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं ना, दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता। मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि औरों को तो मनुष्य पढ़ाते हैं और देवता तो कोई बनाता नहीं है। तो निशानी भी है, आज भी मंदिरों में निशानी के रूप में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं ना, जो पूजी जा रही है। और उनके सिर पे क्या है? मुकुट है। जरूर उन्हों का ही राज्य था। वहाँ किले आदि होते नहीं, वहाँ किले आदि होते नहीं। किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए, है ना। जहाँ पहले द्वापर काल के राजा महाराजा हुए तो अपने सुरक्षा के लिए क्या बनाया उन्होंने? हाँ, एक किला बनाया ताकि दूसरा राजा चढ़ाई ना कर पाए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले नहीं थे, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो। राजाई पानी है। भगवानु वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। शिव बाबा क्या बना रहे हैं? राजाओं का राजा अर्थात देवता। अभी तो कोई भी राजा रानी नहीं है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। यह है कलयुग, आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे, बाबा कह रहे कहाँ थे तुम? स्वर्णिम युग में थे। अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाबा तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते। शिव बाबा कौन है? कल्याणकारी, सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो बाबा हमारा भी क्या करते? कल्याण। हमारा भी कल्याण है। हमारा कल्याण कौन करते? शिव बाबा। हम पहले पहले जरूर सतयुग में आएंगे, बाकी जो जो धर्म है वो कहाँ जाएंगे? वह सब शांति धाम चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है ना, बिना पावन बने कोई आत्मा घर जा नहीं सकती। तो सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, है ना, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। निर्वाण धाम माना वाणी से परे धाम। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्मा जहाँ रहती हैं। तो बाबा तुमको वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो और कोई कह ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हूँ। कोई ले जा सकते हैं? गुरु आदि ना धर्म पिता ले जा सकते हैं, ना कोई गुरु आदि देहधारी ले जा सकते हैं। कोई दावा भी नहीं करते और ले भी नहीं जाते। वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी यह तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा, है ना। क्या सुख है यहाँ पे? कोई मजा नहीं। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते है ना। तो भगवान के आने की यादगार क्या है? शिव जयंती। तो क्या आकर करते हैं? कोई बताए? कोई नहीं बता सकते, हम जानते हैं, है ना। आकर के नई पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते, नरक को स्वर्ग बनाते, मानव को देवतुल्य बनाते, पतित को पावन बनाते। जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, तब तो मनाते हैं। रथ पर विराजमान होते हैं। कौन सा रथ? भागीरथी, भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा का तन, है ना, देह रूपी रथ में आते। उन्होंने फिर वह घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया।
तो शिव बाबा बैठ बताते हैं कि मैं किस रथ पर सवार होता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। यह ज्ञान तो फिर प्रायः लोप हो जाता है। सृष्टि के विनाश के साथ ही क्या होगा, ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो होगी नहीं। ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध मिल जाती है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। यह ज्ञान कोई भी दे ना सके। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का अभी देखो कितना शो है ना, कितना आकर्षण है, कितना चकाचौंध सब तरफ है ना। कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बन करके नई दुनिया में जाना है। कोई कहता है? कोई नहीं कहता। बाबा ही बतलाते हैं अभी संगम युग है, तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है। कौन सी पढ़ाई? जो कल्प पहले मिली थी, 5000 वर्ष पहले बाबा ने जो पढ़ाया था। मनुष्य से देवता बने थे, गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए तो किसने बनाया था? जरूर बाबा ही बनाएंगे, शिव बाबा। तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे। अब शिव बाबा आकर के फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। ऊंचे ते ऊंच बाबा कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसको भी पता नहीं। एक शिव बाबा का ही यह टाइटल है। कौन सा? श्री श्री। परंतु आज क्या हो गया है, वह फिर अपने को श्री श्री कह देते। कई देहधारी गुरु आदि हैं, है ना, विद्वान आदि, वो लोग क्या अपने ऊपर टाइटल रख दिया या किसी ने दे दिया। माला फेरी जाती है ना, माला है 108 की। उन्होंने विजयी रतन कितने हैं? 108। पास विद्यानर केवल 8। उन्होंने 16108 की बनाई है, लेकिन उसमें 8 तो आने ही है ना। ठीक है, 8 मुख्य हैं, 4 जोड़ी, 8 मना 4, 4 की जोड़ी और एक बाबा 9वां रत्न। 8 रत्न और 9वां मैं हूँ। उनको रत्न कहते हैं ना। इतना महत्व है कि आज भी लोग रत्नों की माला पहनते, अंगूठी बनाते ना 9 रत्नों की। उनको ऐसा बनाने वाला बाबा है तो उसको भी बीच में रखते हैं हीरे के रूप में। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर से क्या बनते? पारस बुद्धि। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। तो वास्तव में बाबा कहते हो पानी का स्नान नहीं है, यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। अभी वह तो है सब भक्ति मार्ग की बातें। अब यह तो कभी हो नहीं सकता ना। शिव बाबा समझा रहे हैं कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए। क्या क्या भक्ति मार्ग में बातें बना दी है, कुछ भी समझते नहीं आए। अभी तुम समझते हो, तुम्हारा ही यादगार कहाँ है? मधुबन में, आबू में है ना, दिलवाड़ा, दिलवाला का मंदिर, गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना। कहाँ रहते? परम धाम में। तुम जानते हो बाबा और हम आत्माएं जहाँ निवास करती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता? वह है मूल वतन। अब है उसके नीचे क्या है? मूल वतन के नीचे सूक्ष्म वतन है ना। साकार सृष्टि के ऊपर सूक्ष्म वतन। तो वह केवल साक्षात्कार मात्र है, वो कोई दुनिया नहीं है, कह रहे हैं बाबा। सूक्ष्म वतन और मूल वतन के लिए ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट, जो इतिहास है, जो रिपीट होता है खेल, वो तो इस साकार सृष्टि में होता है। वर्ल्ड तो एक ही है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है ना। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में क्या हो? पीस हो, विश्व में शांति हो। परंतु ये नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही क्या है? शांत। बाकी जंगल में थोड़ी ही शांति मिल सकती है ना, वो तो सन्नाटा होगा, लेकिन रियल शांति तो मिल नहीं सकती। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती कब? जब बाबा आते हैं। हम सतयुग में जाएंगे तो बाकी बाबा कहते तो बाकी आत्माएं कहाँ जाएंगे? शांति धाम। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे।
कई कहेंगे, कईयों को जब ज्ञान दिया जाता है ना तो कई क्या कहते हैं, हम ज्ञान नहीं लें ज्ञान लेना नहीं चाहते, कहते हम पिछाड़ी में आएंगे, तो बाकी इतना समय कहाँ रहेंगे, मुक्ति धाम में रहेंगे। यह तो अच्छा है ना, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, है ना, लोग ऐसा कहते हैं। तो यहाँ करके आखिरी में आएंगे तो क्या होगा, 1-2 जन्म पद पाएंगे, जो भी पोजीशन उनका होगा वो क्या हुआ। ये तो जैसे मच्छर हुआ है ना, मच्छर क्या होते, जन्म लेते हैं रात में, सुबह तक मर जाते हैं। तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है, वो तो कोई काम का नहीं रहा। ये तो ऐसा हुआ, बाबा कहते जैसे कि उसका पार्ट ही नहीं है, और उसकी तुलना में तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंच है, तुम्हारे जितना सुख तो कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, करते भी रहते हैं। कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था ना, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाया है। पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध पा ना सके, कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है ना, ड्रामा अनुसार क्या है, पुरुषार्थ की नोंद है। तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा, ऐसे तो चल ना सके, तुमको पुरुषार्थ जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगर थोड़े ही कुछ होना है। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, जैसे खांसी आ गई, किसी को खांसी है, अब खांसी आप ही कैसे ठीक होगी, उसके लिए तो दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कितना अच्छे से समझा है बाबा ने। तो कोई कोई जैसे होते हैं ना, ज्ञान क्लियर नहीं होता है ना, तो क्या कहेंगे, कोई कोई ऐसे भी हैं जैसे ड्रामा का ज्ञान मिल जाता है ना, कि ये बना बनाया ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता है, तो ड्रामा के पॉइंट पे को ऐसे लेकर बैठ जाते हैं ड्रामा पे, कि जो ड्रामा में होगा, देखो ड्रामा की पॉइंट को ले लिया, बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा, पुरुषार्थ ही नहीं करते। तो ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है, फिर तो कोई पुरुषार्थ कर ना सके ना। तो यह भी माया विघन डालती, बाबा कहते ये भी माया का क्या है, विघन। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त है। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्री मत पर चलकर क्या करना है, बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है, पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। सेकेंड पॉइंट है, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप में यूज नहीं करना है। कई जैसे यूज करते हैं ना, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, फिर तो प्रोग्रेस हो ना सके, उन्नति तो हो ना सके। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भाव। बहुत प्यारा वरदान है, तो देखो इसको सारा दिन हमें याद रखना है ना, लेकर चलना है, वरदान को यूज करना। देखो बाबा बता रहे हैं, विस्तार है वरदान का। प्रवृत्ति में रहने वालों का, हम गृहस्थ जीवन में रहने वालों का सिंबल है, क्या है, कमल पुष्प है ना, चिन्ह है एक प्रकार से, निशानी। तो कमल बनो और अमल करो, बहुत सुंदर पॉइंट, कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल बन नहीं सकेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में अगर नहीं लाते हैं बाबा की श्रीमत को, है ना, धारण नहीं करते तो कमल बन नहीं सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रखकर स्वयं को सैंपल समझकर चलो, अनेकों के लिए उदाहरण बन करके चलो। सेवा करते भी न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना है, लेकिन न्यारे बनकर प्यारे बनना, क्योंकि
प्यार कभी लगाव के रूप में भी बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। तो ये स्लोगन है, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। जैसे आज बारिश का मौसम आ रहा है ना, तो जब हम छतरी तानते हैं, छतरी लेकर चलते हैं, तान कर तो बारिश से बच जाते हैं, धूप से भी सुरक्षा हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का स्नेह वो छत्र छाया है जिससे माया दूर से भाग जाती, माया अटैक नहीं करती है। इसलिए हमेशा बाबा कहते कि परमात्मा स्नेह में समाये रहो, है ना। बहुत बड़ा ये सुरक्षा कवच है। जितना स्नेह होगा उतना अटैचमेंट होगा परमात्मा से, उतना करीब होंगे ना, तो उतने ही क्या होगी, माया जीत बन जाएंगे, है ना। माया आ नहीं सकती। तो मीठे प्यारे बाबा की बहुत प्यारी वाणी अभी हमने सुनी है। तो आज का वो भी सुन लेते हैं, अव्यक्त इशारे। तो आज का अव्यक्त इशारे, आज 22 तारीख की अव्यक्त इशारा है, अभी हर कर्म खुशियों में नाचते गाते हुए करो। बहुत अच्छा है ना, हर कर्म नाचते गाते हुए करो। जैसे स्थूल डांस में सारे शरीर की ड्रिल हो जाती है ना, एक्सरसाइज हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हैं ना, ऐसे ही खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करो। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से, तो यह काम नहीं करते हो। बाबा के पाँव से तो यह काम नहीं करते हो, एक काम नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो, भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। ठीक है, तो कर्मयोगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचना। बहुत सुंदर, इस अव्यक्त इशारे को भी बुद्धि में रखना है, बहुत अच्छी है, धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।